जी, कैसे सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मैं आरुषि स्वागत करती हूँ आपके अपने आरडब्ल्यूए चैनल पर। तो आ जाएँगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जलप्रपात, क्योंकि सिरकी जलप्रपात तक मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिया था। अब उसके हम आगे से आपको कराएँगे, तो जल्दी से जुड़ जाएँगे सभी प्यारे साथी और आज का सेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं। जी, पढ़ा दें? चलो, तो सिरकी जलप्रपात हो गया था। अब उसके आगे का हम करेंगे वेनिया जलप्रपात। चलो, तो फिर उसके बाद ना जलप्रपात जैसे ही खत्म होगा तो हम पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? भारत की प्रमुख झीलें। न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, वेनिया जलप्रपात डालें अब। वेनिया जलप्रपात, वेनिया वाटरफॉल। वेनिया वाटरफॉल ये कहाँ पर है? तो आप बोलना ये मेघालय में है। ये कहाँ पर है? ये मेघालय में है, थोसे घर। थोसे घर। ठोसे घर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के सतारा जिले में तरली नदी पर स्थित है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में तरली नदी पर स्थित। महाराष्ट्र के सतारा जिले में तरली नदी पर स्थित होगे नक्कल। होगे नक्कल। होगे नक्कल। होगे नक्कल ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में। तरली नदी पर स्थित। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर स्थित है ये। कावेरी नदी पर स्थित मैना जलप्रपात। मैना। कौन सा? मैना। ये नर्मदा नदी पर है। इसमें नदियां ही और कहीं कहीं स्टेट हैं, तो यही एग्जाम में पूछा जाता है जो लिखवा रखे हैं मैंने। मैना जलप्रपात नर्मदा नदी पर। पुनासा जलप्रपात। पुनासा जलप्रपात। चंबल रिवर। पुनासा जलप्रपात भी हो गया चंबल नदी पर। फिर इसके बाद आता है पायकारा।
पायकारा, पायकारा नदी पर। पायकारा नदी पर। ककोलत, ककोलत बिहार के नवादा जिले में। बिहार के नवादा जिले में ककोलत। मीन मुट्टी, इसका ना मैं आपको बता दूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक, ये पता क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं ये सब, ये पूरे। आप मेरी बात ध्यान से सुने, जितने भी हैं ये यहाँ से, ये वाला, ये वाला, ये और ये मीन मुट्टी, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो इसलिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं पूरा देखो ऐसे, मीन मुट्टी कि मीन मुट्टी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, ऐसे एग्जामिनर ने पूछा है, तो आप क्या बोलोगे मैम, केरल में। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चौड़ाई के अनुसार, अब याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात बता दो, एक ये क्वेश्चन। चौड़ाई के अनुसार के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, ठीक है, ये चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, अकॉर्डिंग टू द विड, इंडियाज लार्जेस्ट वाटरफॉल। इंडियाज लार्जेस्ट वाटरफॉल। ठीक है, अब आता है दूसरा, आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा, इंडियाज लार्जेस्ट वाटरफॉल बाय वॉल्यूम। बताओ, चौड़ाई के अनुसार तो जोग, गरपुष्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग, गरसुप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग, गरसुप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात, और ये है शिव समुद्रम जलप्रपात। ये सब ना प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए मैंने ये तुम्हें अलग से लिखवा दिए सारे। सही किया ना? जी। मैम क्विज कब होती है? सैटरडे को क्विज होती है। ओ हाँ, सैटरडे क्विज भी देनी है अभी तो। अच्छा जी, अच्छा जी वेद जी।
चलो चलो पढ़ने पे ध्यान दो। मैडम जी टाइम हटवा दो, हाय ये टाइम। ये हो गया भाई, ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे इधर सभी। ये ऑलमोस्ट ये टॉपिक ही कंप्लीट हो गया। तो प्री ये जो वेनिया जलप्रपात, ध्यान से सुनो, टॉपिक आपका कंप्लीट है। ये क्या करवा रही हूँ, मेरी बात आप क्यों नहीं सुनते, कहाँ देखते हो? हाँ जी। वेनिया जलप्रपात कहाँ पर है? आप बोलेंगे मेघालय में है। थोसेगर जलप्रपात बोलो फटाफट। थोसेगर जलप्रपात कहाँ पर है? महाराष्ट्र के सतारा जिले में तरली नदी पर स्थित है। और कल मेरी मैराथन है, तो पहली बात ध्यान से सुन लो, कल मेरी मैराथन है तो मैं कल थकी रहूंगी। सुबह में मैराथन होगी मेन चैनल पर, तो क्लास तो होगी लेकिन ले लेंगे, हाँ जितनी भी होगी उतना कर लेंगे। हाँ पूजा नहीं, चेंज कर दी उन्होंने अभी। हाँ, ठोसेगर महाराष्ट्र के सतारा जिले में तरली नदी पर स्थित है। और होगी नक्कल तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर स्थित है ना। मेना नर्मदा नदी पर, पुनासा चंबल नदी पर, और पायकारा जलप्रपात पायकारा नदी पर। ठीक। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में। मीनमुट्टी जलप्रपात केरला में। चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग गरसुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, तो आप क्या बोलोगे? शिव समुद्रम जलप्रपात। टॉपिक कंप्लीट। जी, टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट, यहाँ पे ध्यान देंगे। चले, यहाँ तक हो गया, तो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हाँ टॉपिक कंप्लीट। हाँ कल मेरी मैराथन है ना, जी जी आरपीएफ वाली। नहीं कल देखते हैं कितनी, जितनी भी लंबी क्लास होगी उतना देख लेना कल। हाँ बाकी कल की कल देखेंगे, अभी फिलहाल आप यहाँ पे कंसंट्रेट करें। भारत की प्रमुख झीलें मैं बता रही हूँ बस, भारत की प्रमुख झीलें कभी भूल जाओ। मेजर लेक्स ऑफ इंडिया, न्यू टॉपिक, ये यहाँ पे लिख देती हूँ। टॉपिक कंप्लीट। टॉपिक फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया है, मेजर लेक्स ऑफ इंडिया। मेजर लेक्स, पहली बात तो झील क्या होती है, मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, इधर आओ। झील इस तरीके का होता है, चारों तरफ से भूमि, जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा हो। स्थली तो है चारों और बीच में पानी है, तो इसकी डेफिनेशन ये बन सकती है, झील जल का वह स्थिर भाग होता है, यानी रुका हुआ भाग होता है। जल का वह रुका हुआ भाग, आपको पता है ना, इसका जो पानी है झील का वो बाहर भी नहीं आता, जब वर्षा होती है तभी इसके अंदर पानी आता है, और बस ये सूख भी जाता है इसके अंदर, है ना, ये कहीं बाहर नहीं निकलता। तो झील जल का वह स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। इसके चारों तरफ क्या होती है, भूमि होती है। तो ये आपने देख लिया होगा। और राजस्थान, राजस्थान में आपने देखा होगा रेती रेत पाए जाते हैं, राजस्थान में रेती रेत मिलते हैं। तो राजस्थान में जहाँ रेत होते हैं तो वहाँ पे ना छोटी छोटी ऐसी झील बन जाती हैं। रेत में क्या होता है, वर्षा जब होती है तो उसका वर्षा का जल यहाँ पे इस तरीके से सिंचित हो जाता है। तो राजस्थान की छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। जो रेत में बनती है ना, तो वो ज़्यादा बड़ी नहीं बनती, ये रेत चारों तरफ देखो रेत है ना, तो राजस्थान की छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पलाया किसे कहते हैं, पलाया झीलों का ही एग्जाम्पल है। तो राजस्थान की छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बहुत सारी मेजर लेक्स दी गई हैं। हाफ लोंग लेक असम में है, दीपोर बील असम में, कंवर लेक बिहार में, कंवर लेक है, भीमताल लेक उत्तराखंड में है ना, सुखना लेक
और सांभर लेक राजस्थान में, पुष्कर लेक राजस्थान में, नल सरोवर लेक गुजरात में, भोजताल लेक मध्य प्रदेश में, लोनार लेक महाराष्ट्र में, सलीम अली लेक महाराष्ट्र में, अष्टमुदी लेक केरल में, वेम्बानाथ लेक केरल में है, सस्थमकोट्टा केरल में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में, हुसैन सागर लेक तेलंगाना में, चिल्का लेक उड़ीसा में, और उमियम लेक मेघालय में, लोकटक लेक मणिपुर में, हाफलोंग लेक असम में। यहाँ पे आप जब पीडीएफ से पढ़ेंगे, यानी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप उसमें पूरा अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। फिलहाल मैं तो आपको पूरा एक एक चीज तो, और एक पीडीएफ आपकी ये रही, जिससे भी जो दिखे वो देख लेना। एक ये रही आपकी, है ना, कि अब इनमें मैप में बना रखा है कि इधर आओ, मैप में ये बना रखा है कि जैसे पुलिकट लेक है तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है ना। उस्मान सागर लेक यहाँ है तेलंगाना में, हुसैन सागर लेक तेलंगाना में यहाँ है। ये आपको ये बता रहा है। चिल्का लेक यहाँ है उड़ीसा में, चिल्का लेक, ओके, यहाँ पे ध्यान देंगे। लोनार लेक महाराष्ट्र में यहाँ है, यहाँ भोजताल यहाँ पर है, संभर लेक यहाँ पर है, पुष्कर लेक यहाँ पर है, नल सरोवर लेक यहाँ पर है, और आपका पोवई लेक यहाँ पर है, पोवई लेक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बेम्बानद लेक ये है, अष्टमुदी ये है, सस्थमकोट्टा ये है, ठीक है। हाँ, चैम्बर बकम झील यहाँ पर है तमिलनाडु में, चैम्बर बकम ये रही तमिलनाडु में। ये आपकी पॉइंट्स से ये शो कर रहा है कि अच्छा ये लेक आपकी यहाँ पर स्थित है इस स्टेट में। जैसे मणिपुर में है, मणिपुर में लोकटक लेक इस जगह है, ठीक है, मणिपुर में लोकटक लेक इस जगह है। बिहार में कंवर लेक है, ओके। सिक्किम में चोलामू झील है, चोलामू झील। रूपकुंड लेक आपकी उत्तराखंड में, ये भीमताल लेक उत्तराखंड में, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ओके, बिल्कुल बहुत अच्छे से, ठीक है ना। वूलर लेक देखो, डल लेक यहाँ पे है, डल लेक यहाँ पर है, वूलर लेक ये रही, सब यहाँ पे आपको इमेज में। नक्की लेक राजस्थान में, सब यहाँ पे एक एक करके पॉइंट्स में दिखा रही हूँ, है ना। बेम्बानद, उसके नीचे अष्टमुदी, उसके नीचे सस्तमकोटा, ये चैम्बर बकम है, ओके। चलो, तो अब ऐसे करके मैं तुम्हें ये पूरी दिखा दी, पॉइंट्स कर करके बता दिए हैं कि ये लेक यहाँ पर है। आपके पास जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा इस स्टेट में ये लेक है और इस स्टेट में ये लेक। एक मैंने ये लेक आपको दी है, मतलब मेरे पास जितने भी लेक्स की इमेजेस थी, मैं चाहती हूँ आप सबको प्रोवाइड हो जाए ताकि आप वो बहुत अच्छे से अपना कंटेंट तैयार कर पाएँ। तो जितने भी मुझे गूगल में इमेज मिली, मैंने वो देखो, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में, पुलिकट लेक ये रही, और बेम्बानद, अष्टमुदी, सस्थमकोट्टा, सब एक बार सब पढ़ लीजिएगा, मैप देख लीजिएगा, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें। तो यहाँ पे न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया है सभी साथियों का। ये बनाइए ये झील है, सपोज करो ये क्या है, झील, ये क्या है, झील, ये क्या है ये आपकी, आप बोलेंगे मैम ये है झील। अब यहाँ पे भी स्थल मिलेगा, यहाँ पे भी स्थल, इसके चारों तरफ स्थल मिलेगा ना, इधर भी स्थल, इधर भी स्थल, और इधर भी स्थल मिलेगा, चारों तरफ लैंड मिलेगा इसके। तो ये आपको याद रखना, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और इधर भी, मतलब सब जगह। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, झील जल का वह स्थिर भाग है, झील जल का
वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा है। स्थल खंडों से घिरा है। लेक इज अ बॉडी ऑफ फ्रेश और सॉल्ट वाटर। लेक is a body of fresh mhm, or salt water of considerable size surrounded by water. Surrounded by water. Lake may be natural or man-made. Lake may be natural और man-made, प्राकृतिक और मानवीय दोनों हो सकती हैं। सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे लेगून क्या होता है। अब मैं आपको एक एक करके चीजें सिखाऊंगी। लेगून क्या है? इसका अदर नाम अनूप झीलें। इसका अदर नेम अनूप लेक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। फॉर्मेशन कहाँ होता है लेगूनों का? फॉर्मेशन यानी निर्माण कहाँ होता है? तटीय क्षेत्रों में। कोस्टल कोस्टल रीजन। समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील। याद रखना लेगून क्या होता है? लेगून समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील। केरल के लेगून को कयाल कहते हैं। एक नोट और करके लिख लो। केरल के लेगून को कयाल कहते हैं। कयाल। दूसरी बात, समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील, या ये लिख सकते हैं लेगून क्या होता है अगर ये पूछे। और ये यहां पे लिख लो कि समुद्र के जल से निर्मित। समुद्र के जल से भी बनती हैं। जल से निर्मित खारे पानी की झील। समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील। लेगून की डेफिनेशन।
पानी का एक उथला पिंड है। पानी का एक पानी का एक उथला पिंड है जो पानी के एक बड़े निकाय से जो पानी के एक बड़े निकाय से अलग, पानी के एक बड़े निकाय से अलग और संरक्षित होता है। ठीक है। लेगून की अब इंग्लिश में डेफिनेशन। A shallow body of water क्या आपको याद रखना है? A shallow body a shallow body of water separated from a large body, separated from a large body, separated from a large body of water by some barrier, by some barrier or coral reefs। ये हो गई। लेगून क्या होता है, इधर आओ। लेगून के पहले एग्जाम्पल और लिख लो कौन कौन सी। लेगून के एग्जाम्पल कौन कौन? चिल्का, पुलिकट, बहुत इंपॉर्टेंट। लेगून के एग्जाम्पल याद कर लो कौन कौन से हैं। चिल्का, पुलिकट, अष्टमुदी व बेम्बानद। चिल्का, पुलिकट, अष्टमुदी व बेम्बानद। ठीक है। चिल्का, ये है चिल्का, पुलिकट, अष्टमुदी और बेम्बानद। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ये चिल्का आपको किस स्टेट में मिलेगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलो। उड़ीसा में। पुलिकट कहाँ मिलेगी? आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु में, है ना। अष्टमुदी कहाँ मिलेगी? केरला में। बेम्बानद कहाँ मिलेगी? केरला में मिलेगी। तटीय झील कहाँ निर्मित होती है? लेगून झील कहाँ निर्मित होती है? आपको क्या याद रखना है? तटीय क्षेत्रों में। तो चिल्का लेक कहाँ बनती है? चिल्का लेक यहाँ बनती है। ये है चिल्का। चिल्का, ये पुलिकट तटीय क्षेत्रों में मिलेगी आपको। अष्टमुदी बेम्बानद ये रही केरला में। ठीक है, ये आपको याद रखनी है न? हाँ, तटीय क्षेत्रों में मिलेंगी। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है सभी चीज़ें? ये बताओ पहले तो जी। तेजदार जी, आपको उस दिन मैंने पीडीएफ से पढ़ाया था, तब आपसे इतनी तेज नहीं लिखा गया था। मुझसे बार बार ये मत बोला करो कि मैम तेज पढ़ा, लिख दो, जल्दी लिख दो, ये लिख दो, वो लिख दो। तुम आराम से पढ़ो। तुम्हें अगर क्लास अभी लेनी है तो ले लो, वरना तुम बाद में रिकॉर्डेड भी क्लास देख सकते हो कितनी भी स्पीड बढ़ा के। ठीक, उस दिन मैंने आपको पीडीएफ से पढ़ाया, आप किसी बच्चे से नहीं लिखा गया। मैंने पीडीएफ से पढ़ाना छोड़ दिया। मैंने कहा बस रहने देते हैं, कोई वो नहीं है। आधे बच्चे कह रहे हैं मैम हमने नहीं लिखा, मैम हम मशीन है क्या है।
तो फिर मुझे मेरे को क्यों कहते हो? आराम से पढ़ते रहो चुपचाप से, गुस्सा मत दिलाया करो फालतू का। मतलब समझ नहीं आता। जल्दी पढ़ना है, क्लास ऑफ करो और चलो यहाँ से जाओ। जब अपना आप स्पीड तेज करके देख लेना, मत पढ़ो ऐसे। भाई मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी, स्पीड तेज कर लो, स्पीड हल्की कर लो, हद कर रखी है। समझना तो होता नहीं है, आराम से समझ लो कि क्या पढ़ा रही हूँ। आर्की प्लेगो, चलो इधर देखो अब। आर्की प्लेगो उस दिन मैंने पीडीएफ से पढ़ाया तो किसी से लिखा नहीं गया, मैंने पीडीएफ से पढ़ाना छोड़ दिया। मैंने इनकी बस की नहीं है पीडीएफ से पढ़ना। आधे ही लिखते हैं, आधे लिखते नहीं, फिर कहते हैं आधे मैम हम तो वहीं पीछे पड़े हुए हैं। अपने आप को देखते नहीं, दूसरों से जल्दी लिखवा लो। आर्की प्लेगो, आर्की प्लेगो किसे कहते हैं? अच्छा इधर आओ, सब ध्यान से देखेंगे अभी। आर्की प्लेगो किसे कहते हैं? आर्की प्लेगो द्वीपों के समूह को आर्की प्लेगो कहते हैं। ठीक है, आर्की प्लेगो नाम याद करा करो। नाम क्या लिया जा रहा है? आर्की प्लेगो। आर्की प्लेगो क्या है? द्वीपों के समूह है, या द्वीप है, किसी द्वीप का नाम है, या पर्वत है, या चोटी है? ऐसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आप क्या बोलोगे? द्वीपों के समूह को आर्की प्लेगो कहते हैं। द्वीपों के समूह को आर्की प्लेगो कहते हैं। द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं? आर्की। ए सीरीज ऑफ आइलैंड दैट आर कनेक्टेड अंडर वाटर। ए सीरीज ऑफ आइलैंड दैट आर कनेक्टेड अंडर वाटर। ठीक है, आर्की प्लेगो पता चल गया, द्वीपों के समूह को। ए सीरीज ऑफ आइलैंड दैट आर कनेक्टेड अंडर वाटर। अब मैं एक एक करके सब लिखवाने जा रही हूँ। लोकटक झील किसे कहते हैं? हेडिंग डालो। लोकटक लेक उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर पूर्वी भारत की, याद करना है इसे, देखना नहीं है। उत्तर पूर्वी कौन सा, इसके आगे क्या लिखा? उत्तर, उत्तर के आगे क्या लिखा? पूर्वी। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उत्तर पूर्वी भारत की, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। है ना? इसे, लोकटक झील को क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर। मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मणिपुर की जीवन रेखा। लोकटक झील पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क है।
जो विश्व का एकमात्र जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, और ये पार्क मणिपुर में स्थित है। ये पार्क मणिपुर में स्थित है। ये पार्क मणिपुर में स्थित है। हो गया। द केबुल लामजौ नेशनल पार्क is the only floating national park is the only floating national park of the world is situated on this river. On this river. ठीक है, अब भाई इस पार्क में तैरता क्या है ये पूछा जाता है कि भाई ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तैरता क्या है इस पार्क में। बताओ, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई क्या तैर रहा है, तो फुमडी तैरती है। आप क्या बोलोगे? मैम फुमडी तैरती हैं। क्या तैरती हैं? फुमडी तैरती है। फुमडी क्या होती है? सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष। सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष। ये आपकी एक लेख और निपट गई। ठीक। हाँ, डांसिंग डियर के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। संगाई प्रजाति का हिरन भी पाया जाता है ना। जी, फुमडी सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष। आपने देखा होगा मणिपुर में गोल जैसा हरा भरा होता है और वो उस पे ना वो तैरती रहती हैं। ठीक है, तो सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सड़गल के बन के तैयार होती है, ग्रीन कलर की ही होती है वो, और वो मजबूत सी भी होती है। जी, ठीक है, आगे चलते हैं। चिल्का झील। फुमडी पूछा जाता है एग्जाम में कि फुमडी क्या होती है, तो आप किस पे टिक करके आओगे? एग्जामिनर जब पूछे आपसे तो इस पे टिक करके आना, सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष। वो पूछेगा एग्जामिनर तैरता क्या है, कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में क्या तैरता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आप बोलोगे फुमडी तैरती है। आप फुमडी पर टिक करके आना। फिर आपसे पूछेंगे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस झील पर स्थित है, तो आप 4 झील दे दी जाएंगी आपको। आप किस पर टिक करके आओगे? लोकटक झील पर, है ना। फिर आपसे पूछा जाएगा उत्तर पूर्वी भारत की मीठे पानी की झील, तो आप लोकटक झील पर टिक करके आओगे। टिक करना वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, समझ आया ना। अब आता है चिल्का झील। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। भारत की सबसे बड़ी
सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। वेरी इंपॉर्टेंट, चिल्का इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून इन इंडिया। चिल्का is the largest brackish water lake. Chilka is the largest brackish water lagoon in India. ठीक है, ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। स्टेट पूछा जाएगा, किस स्टेट में है? राज्य इन उड़ीसा। ठीक है, इन उड़ीसा। ये आपको बस इतना ही याद रखना है, दो ही चीजें याद करनी है। नेक्स्ट आता है कोलेरू झील। आंध्र प्रदेश में स्थित डेल्टाई झील है ना। कौन से स्टेट में? स्टेट जरूर याद रखना है। आंध्र प्रदेश में स्थित। और क्या है? डेल्टाई झील। क्यों डेल्टाई झील अभी बताती हूँ। आंध्र प्रदेश में स्थित डेल्टाई झील क्योंकि है गोदावरी व कृष्णा, क्योंकि यह गोदावरी व कृष्णा नदियों के गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टाओं में स्थित है। नदियों के डेल्टाओं के बीच लिखो, के बीच स्थित है। ध्यान देंगे सभी। कोलेरू झील पूछेगा किस स्टेट में, तो आप बोलोगे आंध्र प्रदेश में। डेल्टाई झील कैसे है, आपको मैं मैप बना के दिखाती हूँ। डेल्टाई झील कैसे है, पहले तो इसकी इंग्लिश लिख लो। कोलेरू झील की, कोलेरू लेक इज द लार्जेस्ट लेक कोलेरू इज द लार्जेस्ट लेक formed in deltaic region of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. It is situated between Godavari and Krishna Lake. ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो कैसे? देखो, ये नदी कौन सी? ऊपर गोदावरी नदी तो बहती है ना, और ये इसका डेल्टा बना दिया मैंने। नीचे कौन सी? कृष्णा नदी। ये गोदावरी नदी है और ये वाली कृष्णा नदी है। तो गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है। कौन सी लेक आपको याद रखना है?
कोलेरू झील यहाँ पर है। तो भैया दो नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है, इसलिए तो इसे डेल्टाई झील बोल रहे हैं, है ना। और है कहाँ पर कोलेरू झील? आंध्र प्रदेश में, एपी आंध्र प्रदेश में। और डेल्टाई लेक, क्यों डेल्टाई लेक है भाई? दो नदियों की डेल्टाओं के बीच में स्थित है, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर जी? आता यहाँ तक आ गया? हो गया? हाँ, जिनकी लेंथ पूछी जाती है मैं बता दूंगी अपना आप। ठीक, आगे चलते हैं। अब आती है पुलिकट झील। पुलिकट लेक ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, पहली बात। ठीक है, यह दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। यह है दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की यह दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। इट इज द सेकेंड ब्रैकिश it is the second brackish it is the second largest brackish water lake in India। largest और लिख लेना, ठीक है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। अब आती है बेमबानद झील। बेमबानद लेक जो है केरल में स्थित भारत की सबसे लंबी झील है। केरल में स्थित, कहाँ आपको पूछे जाए कहाँ है, और भारत की सबसे लंबी झील है। सबसे भारत की सबसे लंबी झील है। इट इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, बाकी अब मैं कल कराऊंगी। ठीक है, हाँ। बाकी हाँ, ठीक है, आज का सेशन इतना ही, अच्छे से याद कर लेना। अब मैं कल पढ़ाऊंगी, आज कल ही इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।